हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज पाली भाषा का दूसरा दिन है। पिछले दिन हमने पढ़ा था पाली भाषा में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका हर अध्याय से कितना कितना मार्क्स आता है। आज हम पढ़ेंगे जो हमारा अंतिम के 3 अध्याय है, वेदव जातकम और राजोवाद जातकम, मखादेव जातकम। तीनों चैप्टर से हमने पिछले वीडियो में बताया था कि इसमें जो है 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। एक गद्यांश दिया रहेगा जिसमें से जो है 5 नंबर के जो है 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। वो प्रश्न बहुत आसान होता है। आप उन प्रश्नों को किताब से डायरेक्ट पढ़कर भी याद कर सकते हैं। हम आपको उसका सीधा सीधा उत्तर ही बताएंगे, जिससे आपको जो है कम समय में ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो सके। तो हम आपको बताना चाहते हैं वेदम जातकम जो उसका अध्याय है, इसमें जो है इसका ये पाली भाषा जो है दिया गया, पाली भाषा में गद्यांश, इसमें इसी तरह गद्यांश रहता है, उसका जो है अनुवाद किया गया है। और जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो जो है इस प्रकार से रहते हैं। ऐसे इसमें एक गद्यांश दिया रहेगा और उसमें जो है उसके अंतर्गत 5 प्रश्न रहेंगे। जैसे कि इसमें जो है पहला प्रश्न है, शास्ता ने इस जातक को कहाँ कहा? तो इसका उत्तर होगा, शास्ता ने इस जातक को जेतवन में विहार करते वक्त कहा। और दूसरा प्रश्न है, शास्ता ने यह जातक किसके संदर्भ में कहा? शास्ता ने यह जातक भिक्षु के संदर्भ में कहा। तीसरा प्रश्न है, भिक्षु का स्वभाव कैसा था? इसमें भिक्षु का स्वभाव हठी था, वह हठी स्वभाव का था भिक्षु। चौथा प्रश्न है, पंडितों को किस हथियार से मारा गया? पंडितों को तेज तलवार से जो है काट दिया गया था। तो इसमें हो जाएगा पंडितों को तेज तलवार से मारा गया। पांचवा प्रश्न है, भिक्षु के कारण कितने आदमियों को मृत्यु हुई? भिक्षु के कारण जो है 1000 आदमी को मृत्यु हुई। और इसी तरह दूसरा जो गद्यांश दिया गया है, अतीते से लेकर विशेष से जंत तक। और इसमें जैसे आप देख सकते हैं, ये जो है जो हमारा दूसरा गद्यांश है वो अतीते से लेकर के विशेष जंत तक जो है दिया गया है। इसमें जो है इसके जो प्रश्न हैं वो एक बार आप देख लीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, वाराणसी का राजा कौन था? वाराणसी का राजा ब्रह्मदत्त था। ब्राह्मण क्या जानता था? ब्राह्मण वेदव नामक मंत्र जानता था। कितने चोर राजनी करते थे? 500। नक्षत्र योग प्राप्त होने पर मंत्र जाप से कितने रत्नों की वर्षा होती है? 7 रत्नों की वर्षा होती है। बोधिसत्व किस राष्ट्र में गए थे? चेदि राष्ट्र में गए थे। इसी तरह जो है तीसरा जो हमारा गद्यांश है, तीसरे गद्यांश में जो है दिया है, ते तस्मी बब से लेकर आज तक है। इसमें जो है प्रश्न है, पहला प्रश्न, चोरों ने सूर्यास्त होने पर किसको बांध कर सुला दिया? ब्राह्मण को बांध कर सुला दिया। ब्राह्मण ने मंत्र का जाप कब किया? ब्राह्मण ने मंत्र का जाप नक्षत्र योग में किया। 500 चोरों ने दूसरे चोरों को क्यों पकड़ा था? वो धन के लिए पकड़े थे, उनसे धन चाहते थे इसीलिए। धन बरसाने का समय कब आता था? धन बरसाने का समय नक्षत्र योग में आता था। चोरों ने ब्राह्मण के साथ क्या किया? चोरों ने ब्राह्मण को 2 टुकड़ों में काट दिया। इसी तरह आप जो है इतने प्रश्न आप तैयार कर लेंगे, इससे बाहर मुझे नहीं लगता कुछ आ सकता है। आप एक बार अध्याय को पढ़ भी सकते हैं, बाकी इतने प्रश्न को आप ज़रूर तैयार कर लें। जैसे पहले में जो है, शास्त्र ने जातक कहाँ देखा? जेतवन में। शास्त्र ने यह जातक किसके संदर्भ में कहा? भिक्षु के संदर्भ में। भिक्षु का स्वभाव कैसा था? हठी था। पंडितों ने किस हथियार से मारा? तेज तलवार से। भिक्षु के कारण कितने आदमियों की मृत्यु हुई? 1000 आदमी। वाराणसी का राजा कौन था? ब्रह्मदत्त। ब्राह्मण क्या जानता था? वेदम नामक मंत्र जानता था। इसी तरह आप सारे प्रश्न तैयार कर लेंगे। अब जो है हम आपको इसके अगले अध्याय के प्रश्न को बताएंगे। अगला अध्याय जो हमारा है, राजोवाद जातकम, इसको आप पढ़ लीजिएगा
अनुवाद हम प्रश्न के केवल उत्तर बता दे रहे हैं। इसमें जो है 2 गद्यांश दिए हैं। इसमें जो है पहला प्रश्न बोला है, इसमें जो पहला प्रश्न बोला है, वाराणसी का राजा कौन था? ब्रह्मदत्त था। इसको आपने पहले भी बता चुके हैं। ब्रह्मदत्त राजा किस आयु में सभी विद्याओं में पारंगत हुआ? 16 वर्ष की आयु में। राजा अपने महल से क्यों निकला था? क्योंकि वो जानना चाहता था कि लोग उनके बारे में बाहर क्या सोचते हैं। इसीलिए जो है अपने महल से बाहर निकले थे और वो भ्रमण कर रहे थे और लोगों की राय जान रहे थे। कौशल देश के राजा का क्या नाम था? मल्लिक नाम था। कौशल देश का राजा का नाम मल्लिक। मल्लिक किस देश का राजा था? वही प्रश्न है। इसका जो है कौशल देश का राजा। मल्लिक राजा दृढ़ के साथ कैसा व्यवहार करता था? मल्लिक राजा इसमें जो है विशेषता पूछ रहा है। दृढ़, वो उसकी जो विशेषता थी वो मृदु व्यक्ति के साथ मृदुता का व्यवहार और दृढ़ व्यक्ति के साथ दृढ़ता का व्यवहार करता था। कौन क्रोध और आक्रोश से जीतता है? वाराणसी का राजा जो है ब्रह्मदत्त, वो क्रोध को आक्रोश से जीतता था। कंजूस को कैसे जीतते हैं? कंजूस को दान से जीतते हैं। मल्लिक राजा का सारथी कौन था? मल्लिक राजा का सारथी मोदगलायन था। वाराणसी का राजा का सारथी कौन था? सारिपुत्र। इसका जो है तो इसी तरह आप इसको तैयार कर लीजिएगा। और हम तीसरा अध्याय जो है बताते हैं। तीसरे अध्याय में जो है मखादेव जातकम, इसमें भी जो है 2 ही गद्यांश दिए हैं। इसका जो पहला प्रश्न है, भगवान ने यह जातक कहाँ कही? जेतवन में जो है विहार करते समय भगवान ने यह जातक कही। विद्रोह राष्ट्र की राजधानी क्या थी? मिथिला। विद्रोह राष्ट्र की राजधानी मिथिला थी। मखादेव जातक राजा ने कितने वर्षों तक कुमार क्रीड़ा की? 84,000 वर्षों तक कुमार क्रीड़ा। मखादेव राजा ने गृह त्याग क्यों किया? क्योंकि उसे मानसिक कामों का भोग कर लिया था। उसने मानसिक कामों का भोग कर लिया था, इसलिए वो घर को त्याग के जो है मोहमाया से दूर होना चाहते थे। सड़सी किस धातु की बनी थी? सड़सी जो है सोने की बनी थी, सोने धातु की, सोने की बनी थी सड़सी। दूसरे गद्यांश में प्रश्न है, राजा ने नाव को क्या दिया? राजा ने नाव को 1 लाख की आय वाला बड़ा गांव दिया। यह देखो, नाव ने 1 लाख की आय वाले बड़े गांव को दिया था। राजा ने अपने किस पुत्र को बुलाया? राजा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को बुलाया था। ज्येष्ठ पुत्र, और उनके ज्येष्ठ पुत्र का क्या नाम था? राहुल। राजा कहाँ श्रमण धर्म करते हुए रहना चाहता था? मखादेव आम्रवन नामक उद्यान में। राजा जो है मखादेव आम्रवन नामक उद्यान में श्रमण धर्म करते हुए रहना चाहता था। नाव कौन था? नाव आनंद था। मखादेव राजा कौन था? मखादेव राजा भगवान बुद्ध थे। ये उसके पिछले जन्म की जो है कहानी है, उसी में जो है बताया गया। तो इसी तरह आप जो है सारे प्रश्न जो है तैयार कर लीजिएगा, जिससे आपको जो है इससे बाहर मुझे नहीं लगता कोई प्रश्न पूछा जाए। इतने प्रश्न आप पढ़ लीजिएगा, इसमें आपका जो है 5 नंबर कहीं बाहर नहीं जाने वाला है। आप जो है आसानी से जो है आपका तैयार हो जाएगा। तो अगली वीडियो को देखने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे हम अगली वीडियो जल्द ही लाने वाले हैं। धन्यवाद।